हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। अभी हम हैं रहिका से 2 किलोमीटर आगे एक गांव है। अभी पूछेंगे बाबा से कौन सा गांव है। हम उसी जगह पे अभी मौजूद हैं और इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मखाना की खेती किया जाता है और मैं आप लोगों को पूरा यहाँ का वीडियो पूरा दिखाऊँगा बढ़िया से। और ये जो मिथिला का मखाना है सभी जगह के मखाना से एकदम स्पेशल है, ख़ास है। तो अभी इनसे ही पूछेंगे कि क्या खास है, कैसे क्या बात है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कस्टमर भी आए हुए हैं ख़रीदने के लिए। तो ये रोडे साइड में आपको मिल जाएंगे। रहिका रोड में आइएगा, अरेर तरफ जाइएगा तो आपको पूरा यहाँ से वहाँ तक सिर्फ मखाना का ही खेती किया जाता है। वैसे पूरा मिथिलांचल जो है मखाना का मेन अड्डा है यहाँ पर। और इस मखाना का जो है मांग जो है विदेशों में भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक मिथिलावासी हूँ, तो मिथिला के चीज़ों को प्रमोट करना मेरा कर्तव्य होता है एज ए यूट्यूबर। वैसे एज ए टीचर मैं काम कर रहा हूँ फ़िलहाल, और जब वक्त मिलता है तो मैं मिथिला के संस्कृति को, सभ्यता को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा अगर लगेगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो देखने में कैसा लगा। तो आइए सब कुछ आपको दिखाते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए। की नाम छै बाबा अहाँ के? हमर सुखदेव मुखिया। तो यहाँ बाहर में लगा रहल छियै तो केना की बिक्री होइ छै कि नहीं? ओकरा बिक्री हुआ 3.5 सवा 3 एनाहिते बिक्री होइ है। 350 सवा 300। हाँ, तो कोई अगर ज़्यादा लेते मतलब 10 किलो 20 किलो तब केना रेट छै अगर? तो ओकरा हुआ 10-5 और कम कर देवे। अच्छा, तो ये जगह कौन सा छियै? ई रामनगर धनकी। अच्छा, रहिका आगे भ गेलै कनिके 2 किलोमीटर आ जीवा चौक भ गेलै 1-1.5 किलोमीटर आ हम सब बीचे में छियै। अच्छा, रामनगर धनकी रोड के एहि कत्ता जे है रामनगर आ उत्तर बगल धनकी। अच्छा, तो ये काज जे छै अभी देखिए एक और कस्टमर यहाँ पर आए हैं। ई काज जे है से देखा सावन से चालू होइ छै आ रखा जाए ना तो तोरा पास में पैसा है तो हर साल तू बेच सके छ सालों भर। आ नहीं हो पाए तो लास्टिंग जे है से बुझे जे छठ तक हम सब बेच बिकिन के हटा दी। अच्छा, आ ऋणिया महाजन के जेकर रहल तेकर दो दिलों पाए। अच्छा, यानी ई काज जे कर छै तो ऋण उठा के सरकार तरफ से मदद नहीं कुछो नहीं। आ 5 रुपये ब्याज पर हम सब रुपया उठा के गुड़ी खरीदलौं आ खरीद के ओकरा फोड़लौं, फोड़ के तब रोड पर अबै छै तब 350 के बेचै छियै। सही बात है फ्रेंड्स, मैंने एक दूसरा वीडियो भी बनाया है इसके मखान को लेकर के, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इन्होंने बाबा ने कहा कि जो 5 रुपये सैकड़ा पर रुपया उठा करके तब ये काम करते हैं। तो मैं सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मखाना उद्योग को देश लेवल की वर्ल्ड लेवल पर पहुंचाए, क्योंकि इसका अभी मार्केटिंग सरकार अगर थोड़ा सा प्रोत्साहित कर देगी तो बहुत आगे जा सकता है। इनको अगर बिना ब्याज के लोन मिल जाए, खेती के टाइम में थोड़ा सा सब्सिडी मिल जाए तो कितना फ़ायदा होगा। और यही लोग जब मेहनत करते हैं तब देश के लोग बैठ के रूम में खाते हैं। तो मैं सरकार से यही कहता हूँ कि थोड़ा सा इन लोगों पर ध्यान दिया जाए। कि हाँ, अगर जे सरकारे पाई दिया, अगर जे 2 रुपये चाहे 3 रुपये सैकड़ा पर हमरा आर के पाई दिया तो हम सब हर साल जे है से रोजगार बंद नहीं करबे। रोजगार ओनाहिते चलेबे। सीजन जहाँ छठ जहाँ कट ले मखान बिकब एकदम तुरंत पाई हुनकर जमा कर देबे। नहीं तो बिना ब्याजों का लोन अबै छै, मतलब सरकार तरफ से जे किसान का या अथी का जे है से मदद मिले छै, तो तै के बारे में अगर मिल जाए तो और अति उत्तम छै ना। हाँ, तो से हमरा आर के नहीं दैया। हम सब कोनो 1 साल थोड़बे ना केलिए। तो माने लगभग अहाँ कते साल से ई काज में छियै? मतलब राखा जे 30-32 साल से काज करे छियै। अच्छा, तो ये एरिया तो पूरा मखाने उद्योग में है पूरा? हाँ, ई एरिया पर हमर गाँव है जे है से पूरा एकदम ओतबे धंधा चले। तो ये रोड में जे जाए छै से अहाँ के सामान के खरीदे? बहुत दूर के ए रोड के ए लके जे ताजा है ना, हम सब गुड़ी अनलौं तोरे से हुनका से खरीद के तब फोड़ के बेचलौं तो ग्राहको देखे चला कहे है ताजा है। सही बात है फ्रेंड्स, क्योंकि आप अगर बेनीपट्टी रास्ते में अगर रहिका रास्ते में आते हैं
तो हालांकि बेनीपट्टी इसी रास्ते से जाता है, बहुत ही दूर थोड़ा सा आगे है, लेकिन रहिका रोड में अगर आप आते हैं अरेर रोड में तो मतलब आपको यहाँ पे फ्रेश मखान मिलेगा। और मिथिला मखाना सारे मखानों से अलग है, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा होता है, शुद्ध होता है और यहाँ पे लोग फ्रेश खरीदते हैं और जो बड़े व्यापारी होते हैं वो यहीं से खरीद के ले जाते हैं, उसको पैकिंग करके 700, 800, 1000 रुपये बेचते हैं दूसरे स्टेट में। और जब विदेश यही जाता है तो लगभग 2000, 3000, 5000 ऊपर से ही बेचते हैं वो लोग। और देखिए यहाँ पे एक लोकल यहाँ पे जो इसको बनाते हैं, मखान तैयार करते हैं, उनका यहाँ पे रेट देखिए 350 रुपये किलो मात्र। कितना मेहनत की काम है। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से वहाँ तक दिखाऊँगा। थोड़ा सा आप लोग वीडियो में बने रहिए कि कितना दूर तक ये काम होता है। फ्रेंड्स हम थोड़ा और आगे आ गए हैं और आप देख सकते हैं पीछे में वहाँ से वहाँ तक जो है मखाना का ही दुकान लगा हुआ एक लाइन से। तो यहाँ पे भी एक भैया है, उनसे भी पूछते हैं कि क्या कैसे क्या है। तो भैया क्या नाम है आपका? रंजीत मुखिया। हाँ, तो कैसे रेट है ये? 370 चल रहा है, 400 चल रहा है। तो आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं? क्या आपके पिताजी करते थे? हाँ हाँ, ये आपको हमारा पिताजी 20-21 साल से कर रहा है। अच्छा, हाँ। तो मतलब यहाँ ये रास्ते जो है बेनीपट्टी रास्ता है, माने ये रहिका रास्ता है, तो यहाँ लोग आते हैं तो बिकता है कि नहीं? हाँ बिकता है। अच्छा, मखाना बिकता है। तो सुनते हैं कि जब शुरू में जब खेती करते हैं मखाना का तो पैसा आप लोगों को दिक्कत हो जाता है, तो फिर कैसे क्या जुगाड़ करते हैं? वही लेते हैं भैया, कर्जा ब्याज पे लेते हैं पैसा। देखिए फ्रेंड्स, हर जगह वही बात है कि मतलब कर्जा लेकर मखाना काम चालू करते हैं, फिर यहाँ पर बेचते हैं। तो बहुत मेहनत का काम है और ब्याज पे रुपया उठाते हैं। तो इसलिए मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि मखाना उद्योग के आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जीआई टैग लगाने का बात करते हैं, ये है वो है। और जो हमारे जो उद्योग मंत्री हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस उद्योग पे ज़रूर ध्यान दिया जाए। देखिए हर जगह वही इशू है, ब्याज पर ब्याज। अगर इन लोगों को शुरू में बिना ब्याज का अगर लोन मिल जाएगा तो ये और धंधा और आगे ले जाएंगे। क्या सही है कि नहीं? हाँ सही है भैया, वो तो है। लोगों को शुरू में अगर लोन मिल जाएगा सरकार हाँ, से बिना ब्याज के तो लेंगे। हाँ, तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, लौटा दीजिएगा। हाँ हाँ लौटा देंगे। हाँ, ये होना चाहिए। और आप यही मखाना काम करते हैं और कुछ करते हैं? मखाना का काम करते हैं, मछली का काम करते हैं। अच्छा, ये खत्म हो जाएगा सीजन तो फिर मछली का करने लगेगा। हाँ। अच्छा, तो आपका शादी उदी हो गया है कि हाँ नहीं? हो गया है भैया। तो बाल बच्चा है 4 है। तो वो सब पढ़ता है कि नहीं? पढ़ता लिखता है सरकारी स्कूल में? हाँ सरकारी स्कूल में। अच्छा, कोचिंग धराए हैं कि नहीं? हाँ कोचिंग धराए है। अच्छा, तो क्या वो लड़के लड़की है? 3 लड़की है और 1 लड़का है। अच्छा अच्छा। तो फ्रेंड देख सकते हैं 3 बेटी और 1 बेटा है इनको। तो सभी को पढ़ाना लिखाना है, बहुत सारा काम है। तो सरकार को ज़रूर इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं इसीलिए आप लोगों को ये वीडियो दिखाने आया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा आप लोगों को, अगर अच्छा लगा होगा तो, क्योंकि ये इसमें सभी का भलाई है। इन लोगों को ज़रूर प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और देखिए यहाँ पर कितना सिंपल रेट है, लेकिन यही मखाना जब बाहर जाता है तो बड़े व्यापारी बहुत महंगा बेचते हैं ना। हाँ यहाँ पे तो सस्ता है भैया। हाँ हाँ। और बाहर यही जाते हैं तो 1000, 1200, 1500 ऐसे बिकता है। बताइए, आप विदेश में तो और महंगा है बहुत ज़्यादा। हाँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आज की वीडियो को यहीं तरह समाप्त करते हैं। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय मिथिला, जय मैथिली।